हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन ऑन द नंबर लाइन। तो ये टॉपिक लीनियर इनइक्वेशंस के अंदर आता है। तो लास्ट 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है लीनियर इनइक्वेशंस का, तो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो ये वीडियो के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। पहले जानते हैं नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन इज बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ऑन अ लाइन। तो ये नंबर लाइन से कोई भी एक इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये टॉपिक नंबर लाइन को हम लोग 2 ways we can use. So first is representation of the solution of an inequation on the number line, and the second topic and the second part is determination of the inequation from the number line. तो पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो देखो, जो इनइक्वालिटी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, जैसे x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, ये सब हो सकता है, होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और क्या होता है, और इनइक्वालिटी बोल सकते हैं x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो मतलब क्या है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ एक इक्वलिटी भी रहता है। तो दोनों का अप्रोच सेम है, बट जो सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। तो फर्स्ट लेते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जैसे x इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हियर। तो देखो, ये नंबर लाइन अगर मैं लेती हूँ तो -5 है इसका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, और +5 है उसका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसी रेंज में से मुझे वैल्यूज़ सिलेक्ट करना है। तो x लेस देन 2 अगर मैं बोलती हूँ तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x क्या हो सकता है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। 2 नहीं होगा क्योंकि x इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो x लेस देन 2 मतलब क्या है, वो रेंज में ये ख़त्म होगा। तो ये नंबर लाइन लेते हैं, तो -5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 2 तक जब जाएगा तब क्या है, एक हॉलो सर्कल, ठीक है, विल एंड द रेंज, और इट विल मार्क द एंड ऑफ द रेंज। सो फॉर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वी डिनोट द एंड ऑफ द रेंज बाय अ हॉलो सर्कल, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप का इनइक्वालिटी लेते हैं, जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये ही नंबर लाइन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे -5 इज़ द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड रेंज एंड 5 इज़ द मैक्सिमम रेंज फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगा यहाँ पे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो ये अगर इफ़ वी रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, -5 से स्टार्ट होगा, फिर एंड होगा 2 पे, एंड दैट विल बी मार्क्ड एज अ सॉलिड सर्कल और अ डार्केंड सर्कल। तो क्या है, फॉर इनइक्वेशंस विथ इनइक्वालिटी, डार्केंड सर्कल और अ सॉलिड सर्कल मार्क्स द एंड ऑफ द रेंज। तो एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। गिवन दैट x is a set is an element of real numbers, find the solution of the inequation
and graph the solution on the number line. तो इन इक्वेशन है -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23। तो देखो ये 3 + 4x जो है वो बीच का एलिमेंट है और एक्सट्रीम में -1 है एंड 23 है। तो 3 + 4x को कॉमन लेके एक बार -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे एंड 3 + 4x लेस देन 23 वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है x मिडिल में रहेगा और 2 वैल्यूज़ के अंदर x का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। समझ में आएगा धीरे धीरे, रुको। तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x। ठीक है, तो अगर 3 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो 3 हो गया प्लस ऑन द राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे -3 होगा। तो ये कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 1 जो फर्स्ट क्लास में करवाया है। तो -1 - 3 लेस देन इक्वल टू 4x। तो -4 लेस देन इक्वल टू 4x मतलब क्या है? -1 इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से हम लोगों को एक रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x मिल गया। अब आते हैं 3 + 4x लेस देन 23। ठीक है, तो क्या है? 3 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। अगेन यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। तो क्या होगा? 4x लेस देन 23 - 3। ठीक है, तो क्या होगा? 4x लेस देन 20 दैट इज x इज लेस देन 5। तो क्या होगा x का वैल्यू? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट फॉर x। तो अब बारी आता है कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप्स का इनइक्वालिटी है। -1 लेस देन इक्वल टू x मतलब क्या है? क्या है बताओ? मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, इसके साथ इक्वलिटी है। ओके, इक्वल साइन है। और x लेस देन 5 मतलब क्या है? वहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो जैसे नंबर लाइन एक लिया है -5 से लेके +5, इसका एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा क्योंकि x इज लेस देन 5। तो -1 से जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे होगा डार्केंड सर्कल क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर जाएगा ये लाइन +5 तक। ठीक है, तो 5 तक दिस मार्क्स द एंड ऑफ द रेंज। तो यहाँ पे जब एंड ऑफ द रेंज होगा तो यहाँ से क्या मार्क करोगे? यहाँ पे यू विल बी मार्किंग इट विथ हॉलो सर्कल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ए क्या? स्ट्रिक्ट inequality. The question is solve and graph the solution set of 3x plus 6 greater than or equal to 9 and -5x greater than -15 where x is an element of R. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 2 इक्वेशंस है, ये वाला एक इनइक्वेशन है और ये वाला एक इनइक्वेशन है। तो दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू जो सॉल्यूशन सेट है x का वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन का x निकालेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे एंड दोनों ग्राफ को हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 6 greater than or equal to 9। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग 3x लिखेंगे, 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x greater than or equal to 3। तो x का वैल्यू greater than or equal to 1 क्यों होगा? डिवाइडिंग
both the sides by 3। ठीक है, तो ये कौन सा रूल में आता है? रूल नंबर 3 पे आता है। तो यहाँ पे x का x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिल गया। तो हम लोग ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो स्ट्रेट नहीं हुआ तो तुम लोग ट्राई करना स्ट्रेट बनाने का, ठीक है। तो ये -3 -4 -5 और ये हो गया 1 2 3 4 5। अभी देखो ये बात, ये वाला जो इनइक्वेशन है इसमें ग्रेटर देन साइन है, इसके साथ इट इज़ एक्कम्पेनिड बाय इक्वल टू। तो ऐसा टाइप का इनइक्वेशन अगर रहता है तो हम लोग एंड ऑफ द रेंज या स्टार्टिंग ऑफ द रेंज कहाँ से कैसे डिनोट करेंगे? वी विल बी डिनोटिंग इट विथ अ डार्केंड सर्कल, है ना, डार्केंड सर्कल। तो यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब ये 1 से ये रेंज स्टार्ट होगा, 1 से ये कंटिन्यू हो सकता है इन्फिनिटी तक। सो दिस इज़ व्हाट द इनइक्वेशन डिस्क्राइब्स। तो क्या है, हम लोग एक डार्कन सर्कल देंगे, 1 से स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यू होगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। इट में कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट है ये वाला इक्वेशन -5x ग्रेटर देन -15। तो इसको क्या है, पहले देखो ये माइनस साइन है ना। तो माइनस हम लोग दोनों ही साइड में हटा देते हैं तो हम लोगों को इजी रहेगा। तो ये रूल नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई होगा। whenever we want to change either positive sign or negative sign on both the two sides of the inequation, the sign of inequality reverses। तो यहाँ पे -5x को बनाएंगे 5x और -15 को बनाएंगे 15। तो दोनों में नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन आ गया, तो यहाँ पे मेरा इनइक्वलिटी भी चेंज होगा। तो इनइक्वलिटी क्या होगा, मेरा लेस देन 15 होगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग x लेस देन 3, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देती हूँ रूल नंबर 5। आप लोग पूरा जब लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। तो ये x लेस देन 3 तो क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, है ना। तो क्या है, ये मिल गया मुझे। तो ग्राफ फॉर x लेस देन 3, तो पहले नंबर लाइन लिख लेते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 और ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखो, x less than 3 means it is a case of strict inequality। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं strict inequality? बाय अ हॉलो सर्कल, है ना, बाय अ हॉलो सर्कल। तो क्या है, 3 है यहाँ का एंड ऑफ द रेंज, मतलब यहाँ पे रेंज एंड होगा, ठीक है। तो हॉलो सर्कल यहाँ से स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 3 से कम जितना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है वो रिप्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट होगा और ये -5 टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स -इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ मिल गया। तो कंबाइनिंग सॉल्यूशन ग्राफ ऑफ solution set x greater than or equal to 1
एंड x लेस देन 3 क्या होगा, पूरा नंबर लाइन हम लोग लिखेंगे, ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 और ये होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 1 और 3, तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही है 1 और 3 तक, तो 1 से स्टार्ट होगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डार्कन सर्कल एंड इट विल कंटिन्यू टिल 3, दैट इज़ अ हॉलो सर्कल। समझ में आया ये बात? देखो यहाँ पे डार्कन सर्कल है, जस्ट दोनों ग्राफ को मैंने कंबाइन किया, तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये दिस रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द रेंज, तो दोनों को अगर कंबाइन करोगे 1 से 3 तक ही जाएगा ना। सिंपल सा बात है, थोड़ा अच्छे से समझो, सिंपल सा बात है ये। तो ये डार्कन सर्कल से 1 से स्टार्ट होगा और हॉलो सर्कल 3 पे एंड होगा ये। तो अभी सेकेंड पार्ट है कि कैसे हम लोग नंबर लाइन से इनइक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए तीनों चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है कि कौन सा सर्कल मार्क कर रहा है एंड ऑफ द रेंज। सो इफ़ इट इज़ ए hollow circle, then it is a case of strict inequality. If it is a darkened circle, then it is a case of equality along with inequality. And if there is a both hollow circle and a solid circle, so that is a case of case where there will be both the values of x and x will be at the middle. तो समझ में आया है ये बात? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ये नंबर लाइन का। तो देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ -5 से स्टार्ट हुआ है और गया है कितना तक, x -1 तक गया है, एंड आफ्टर -1 देयर इज़ अ हॉलो सर्कल। ठीक है, तो हॉलो सर्कल मतलब क्या है, दिस इज़ अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा, -5 से स्टार्ट होगा, तो मतलब क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ आर फ्रॉम -5 और भी हो सकता है अगर नंबर लाइन को एक्सटेंड करोगे। तो यहाँ पे इनइक्वेशन क्या होगा मेरा, x इज़ लेस देन -1 बिकॉज -1 पे इट मार्क्स द हॉलो सर्कल, मार्क्स द एंड ऑफ द रेंज। ठीक है, अभी सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ पे देखो ये एक नंबर लाइन है, ओके, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में एक डार्कन सर्कल से स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब 2 मार्क्स द एंड ऑफ द रेंज, मतलब ये ही वैल्यू तुम लोग डिनोट करोगे इन इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्या है, एक डार्केंड सर्कल है, मतलब क्या है, x का वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पे होगा। तो ऑब्वियसली अगर राइट हैंड साइड में जाता है मतलब ग्रेटर देन होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने दिखाया है वहाँ से अगर वैल्यूज़ का एरो मार्क आता है, सो दैट इंडिकेट्स द लेस देन, दैट इज़ x इज़ लेस देन -1 जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल पे था। और 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं क्लियर करने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने किया कि हाउ टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वेशन ऑन द नंबर लाइन, एंड हम लोगों ने देखा कि हाउ टू डिटरमाइन द इनइक्वेशन फ्रॉम द नंबर लाइन। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लर्न गुरु क्लासेस, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.